हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आसमान इतना ऊंचा क्यों है। आइए आगे देखते हैं। बहुत पहले की बात है। आज के मुकाबले आकाश काफ़ी कम ऊंचाई पर हुआ करता था। इतना कम कि यदि आप एक स्टूल पर खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं तो आप आकाश को आसानी से छू सकते थे। उस समय दूर क्षितिज पर एक गांव था। उस गांव में पुआल और मिट्टी का बना हुआ एक कच्चा घर था। उसमें एक मुड़ी हुई यानी झुकी हुई कमर वाली बूढ़ी औरत रहती थी। यह मुड़ी हुई बूढ़ी औरत उस गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जो शायद दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी। वह इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसे अब किसी भी तरह से याद नहीं रहा कि उसकी उम्र कितनी है। वह अपनी छोटी मिट्टी की झोपड़ी में अकेली रहती थी, क्योंकि उसके पास न तो कोई दोस्त था और न ही परिवार इस बंजर भूमि में बचा था। अब उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं था। हर रोज़ उसका एक ही काम था कि रोज़ सुबह उठते ही वह अपनी कुटिया का गोल गोल चक्कर लगाएगी। पहले इस कोने को साफ करेगी, अब वहाँ धूल उड़ाएगी, अब इस तल को थोड़ा सा साफ कर लेगी, अब उसको साफ कर देगी। यानी झुकी हुई बूढ़ी औरत ने अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी पर झाड़ू लगाने और झाड़ने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। एक बार गर्मियों में भूमि पूरी तरह सूख गई थी। झोपड़ियों और घरों की छतों पर लोगों के गले और आँखों में, यहाँ तक कि हवा में भी, पेड़ों पर, हर जगह धूल ही धूल थी। पूरे गांव के लोग खांसते और छींकते और धूल से घुट रहे थे। यहाँ तक कि गरीब पुराने आकाश को भी नहीं बख्शा गया था। यह जमीन के इतने करीब था कि हवा की हल्की सी मार उसे उखाड़ी गई जमीन से उड़ने वाली धूल के साथ खांसी कर देती। मुड़ी हुई बूढ़ी औरत की झोपड़ी की धूल से ढकी थी। बूढ़ी औरत ने झाड़ू उठाया और अपनी छोटी झोपड़ी का जायजा लेने लगी। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई, फिर झोपड़ी के बाहर आ गई, फिर धूल साफ करने के लिए जोरदार झपट्टे के साथ झाड़ू लगाने लगी। तभी भूरे बादलों में उसके चारों ओर धूल उठी। जितना अधिक वह झाड़ू लगाती उतनी ही धूल पृथ्वी से उठती। बेचारी आकाश उस सारी धूल से खांसने लगा जो बूढ़ी औरत अपने झाड़ू से उड़ा रही थी। धूल आसमान के गले में घुस गई और उसकी नाक पर गुदगुदी हुई और जिससे वह छींकने लगा। एक बहुत बड़ा छींक जिसने दुनिया को अपनी गड़बड़ाहट से हिला दिया। लोगों ने अपने सिर ढक लिए और घर के अंदर भाग गए, लेकिन मुड़ी हुई बूढ़ी औरत ने मुश्किल से देखा। वह अपनी झाड़ू के साथ लगातार झाड़ू लगाती रही। आसमान फिर से छलनी हो गया। धूल उसके लिए असहनीय हो रही थी। यह उसकी आंखों में समा गई और उन्हें पानी पानी कर दिया गया, जिससे बारिश की बड़ी भारी बूंदें नीचे सूखी धूल में गिरने लगी। झुकी हुई बूढ़ी औरत ने मुश्किल से देखा। आखिरकार एक बड़ी छिंटा कसी हुई बारिश ठीक उस पर पैच पर गिर गई, जो उसने अभी अभी झेला था। झुकी हुई बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और दूर से बारिश की फुहारों को देखा, लेकिन फिर एक और पानी की बूंद गिरी और
उसके बाद एक और लगातार झुकी हुई बूढ़ी औरत ने आकाश को कोसा। यह उस बूढ़ी औरत को सहन करने से ज़्यादा था। वह अपनी झुकी हुई पीठ के साथ जितनी सीधी हो सकती थी उतनी ही सीधी खड़ी हो गई और बारिश को रोकने के लिए आकाश में अपनी मुट्ठी हिला दी। उसने आकाश को श्राप दिया और उसे धमकाया, लेकिन बेचारा बूढ़ा आकाश बारिश को रोक नहीं सका। उसकी आंखें अभी भी पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। अंत में झुकी हुई बूढ़ी औरत इतनी गुस्से में थी कि उसने अपनी झाड़ू उठाई और जोरदार वार करते हुए उसे आकाश की ओर फेंक दिया। वह बूढ़ी औरत बार बार अपनी झाड़ू से आसमान पर वार करती रही। अंत में आकाश इसे और अधिक सहन नहीं कर सका। धूल, बूढ़ी औरत का कोसना और विशेष रूप से उसकी झाड़ू बार बार उसे फेंकना, छींकने और खांसने, गर्जने और बारिश होने के कारण आकाश ऊपर ऊपर और दूर उड़ गया। बूढ़ी औरत की झाड़ू की पहुंच से बाहर और फिर कभी नीचे नहीं आने की कसम खाई। और इसलिए आकाश इतना ऊंचा है, यहाँ तक कि क्षितिज पर, जहाँ यह पृथ्वी को छूता हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा है हमारा वीडियो। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।